नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में स्वागत है आपका। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर कमाने का बिजनेस लेकर के आया हूं। अगर जो इस बिजनेस को आप लोग कर लिए तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा आप लोग पैसा कमाओगे। और यह बिजनेस 12 मास चलने वाला बिजनेस है, 12 महीना चलने वाला ये बिजनेस है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत हर घर को लगती है। हर घर में, लगभग ज्यादातर घरों में ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्राइकोन धूप बत्ती की। ड्राइकोन धूप बत्ती आप लोग जानते होंगे, अगरबत्तियां तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन ड्राइकोन धूप बत्ती की भी बिक्री बहुत ज्यादा है। क्योंकि ड्राइकोन एक ऐसा धूप बत्ती है कि पूरे घर में सुगंधित का माहौल बना देती है। बहुत ही अच्छा इसके अंदर से सुगंध आता है, इसीलिए इस धूप को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयुर्वेदिक के द्वारा बनाया जाता है और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता है इसका धुआं, इसीलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा ही होता है। मंदिरों में भी लोग करते हैं, घर पे भी लोग करते हैं, इसीलिए इसकी बिक्री बहुत ज्यादा है। तो साथियों, हम आज के वीडियो में समझेंगे कि इससे हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और मैं एकदम बिल्कुल न्यू तरीका आपको बताऊंगा बिजनेस करने का। साथियों देखिए, कोई भी बिजनेस करिए, आप किसी भी बिजनेस को उठा करके देख लीजिए। अगर जो आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं पता है तो आप कुछ भी बिजनेस कर लीजिए, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको बेचने की कला है, आप बेचने में माहिर हो, अपना दिमाग लगा करके आप बेचते हो, तो आप कुछ भी बेचोगे, मिट्टी भी बेचोगे तो वो बिकेगी। साथियों, वो कहते हैं ना कि टकले को कंघा बेच दो, उसको बोलते हैं सेल्समैन। देखिए, समझाने में किसी भी बात को सामने वाले को किस प्रकार से हमें समझाना है कि वो हमारी बात को समझे और हमारा प्रोडक्ट को वो खरीदे। सेल्समैन लोग बहुत माहिर होते हैं सामने वाले को अपने बातों में आकर्षित करने के लिए। तो जब भी आपको कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको बेचने की कला सीखनी पड़ेगी। साथियों, अपने दिमाग पे जोर डाल करके आप सोचिए कि हम, अगर जो हमारे पास कुछ भी है, मान के चलिए अगर ये एक पेन भी है, तो हम इसको कहाँ बेचेंगे, कहाँ इसका हम इस्तेमाल करेंगे, किस दुकान पे हम जाएंगे तो ये बिकेगा। ये एक बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से धूप बत्ती है, आपको पता चलना चाहिए कि हम धूप बत्ती को कहाँ लेके जाएंगे तो बिकेगा। साथियों, जैसे मैं बात किया सेल्समैन की, तो सेल्समैन लोग टकले को समझाएंगे। सेल्समैन टकले को भी समझाएगा कि सर देखिए, ये कंघी आप खरीद लीजिएगा। तो सामने वाला बोलेगा कि भाई कंघी का मैं क्या करूंगा, मेरे सर पे तो बाल है ही नहीं। तो सेल्समैन उनको समझाएगा कि सर देखिए, अगर जो आपके सर में कभी खुजली हो रही है और आप नाखून से खुजाओगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जब नाखून से आप खुजाओगे तो सर पे दाग भी पड़ सकती है, इसलिए आप कंघी का प्रयोग करिए। और कंघी का जब आप प्रयोग करोगे तो कुछ क्षण के लिए आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ यार, मैं कंघी से अपना बाल बना रहा हूं। इस प्रकार की बातों में उलझा करके और सेल्समैन अपना सामान बेच देता है। साथियों, सेल्समैन बहुत चतुर दिमाग का होना चाहिए, तब वो सामान बेच पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में इतनी ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है कि अगर आप सही तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करके मार्केट में नहीं उतरे तो आप दुनिया का कोई भी चीज ला लो, आप नहीं बेच पाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस धूप बत्ती को आप कैसे बेचोगे, इसमें आपको कितना मुनाफा मिलेगा और क्या रेट से आपको मिलेगा। देखिए, इसमें भी दो तरीका होता है। एक तो आप रॉ मटेरियल ला करके इसे अपने घर पे सेंटेड कर सकते हो। रॉ मटेरियल 50 रुपया 60 रुपया किलो के हिसाब से मिलता है। आप ला करके और सेंट जो है ला करके इसे अपने हिसाब से आप सुगंधित कर सकते हो। कई प्रकार के सेंट आते हैं, रजनीगंधा आता है, केवड़ा आता है, कई प्रकार के सेंट आते हैं मार्केट में। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, हम आपको ये सलाह देंगे कि पहले ना
ये सब तामझाम में आप मत लाओ, आप रेडी लेके आओ, पूरा एकदम सेंटेड धूप लेकर के आओ, वहां से आप स्टार्ट करो। जब एक बार आप मार्केट में जब जम जाओगे, जब आपका माल सेल होने लगेगा, उसके बाद आप स्वयं के यहाँ आप रॉ मटेरियल भी बना सकते हो, सेंटेड भी कर सकते हो, वो आगे का प्रोसेस रहेगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है कि आप रेडीमेड लेकर के आओ और मात्र अपने घर पे पैकिंग करो, उसको पैकिंग करो, मार्केट में बेचो। बस इतना ही अभी आपको दिमाग लगाना है। साथियों देखिए, आपको इसका रॉ मटेरियल जहां अगरबत्तियों का, सुगंधित सामानों का जहां होलसेल की दुकानें होती है, वहां से ये ड्राईकोन धूप बत्ती आपको मिल जाएगी। वहां से आपको अपने बजट के हिसाब से ले लेना है। साथियों देखिए, कोई भी काम करने से पहले अपना बजट देख कर ही काम किया जाता है तो ठीक रहता है। तो जो भी आपका 10 किलो 5 किलो का बजट है, उतना आप ले लीजिएगा, लेके घर पे आइए। और आगे का प्रोसेस कुछ इस प्रकार का रहेगा। और हाँ, आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं एक बात ये भी बता दूं कि अगर जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो तो 50 या 60 रुपया किलो मिलेगा। लेकिन जब आप पूरा एकदम सेंटेड वहां से लेके आओगे साथियों, तो ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो 100 रुपया किलो मिलेगा। दोस्तों रिटेल में ये मार्केटों में 600, 550, 600 रुपया किलो बिकता है। तो आइए अब आगे का प्रोसेसिंग देखते हैं कि इसको कैसे पैकिंग करना है। हम बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नया तरीके से इसको पैकिंग करने का तरीका आपको बता रहे हैं। इस तरीके से आप अगर जो पैकेजिंग कर रहे हो तो मार्केट में बहुत जल्दी बिकेगा। साथियों देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए इसको पैकिंग करने के लिए एक कंटेनर, फूड कंटेनर आता है, आप लोग देखे होंगे, मैं बता रहा हूं। ये देखिए, ये होता है फूड कंटेनर। इसमें आप अगरबत्ती भरोगे, इसको अगर जो आप ढक्कन खोलोगे और ढक्कन लगाने के बाद ये एकदम पैक हो जाता है, इसके अंदर एयर नहीं जाता है। ये है फ्रूट कंटेनर, इसी के अंदर आपको पैकिंग करनी है। लेकिन कैसे करनी है, सबसे पहले आप देखिए, आपको 100 ग्राम 200 ग्राम इस प्रकार से पैकिंग करना है। तो एक प्लास्टिक पहले आपको लेना है। प्लास्टिक इस प्रकार का रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ। इस प्रकार का आपको प्लास्टिक लेना है और इसी प्लास्टिक में 100 ग्राम वजन करके आपको भर देना है। साथियों इसके अंदर फिल करने के बाद इसको अच्छे से मोड़ देना है। अच्छे से मोड़ने के बाद जो है, इसको इस कंटेनर में डाल देना है। धूप बत्ती जो है इसमें डालना है। उससे ये फायदा रहेगा कि अगर बाई चांस इस कंटेनर में कहीं से एयर आने और जाने का रास्ता बच गया है तो प्लास्टिक में होने की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्लास्टिक में पहले डालिए, उसके बाद इसके अंदर डालिए। साथियों इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे इस जगह पे आपको स्टिकर लगवाना है। ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे आप अपने नाम का स्टिकर बनवाइए एक सुंदर सा, और उस पे रेट भी लिखवाइए। पूरा रेट नाम के साथ, और क्या किस प्रकार का उसके अंदर सेंटेड है, रजनीगंधा है, केवड़ा है या जास्मीन है, जिस प्रकार का भी वो खुशबू है उसका नाम स्टिकर पे लिखवा दीजिए। साथियों जब आप इसके अंदर 100 ग्राम फिल कर दोगे और इसके ऊपर स्टिकर लगा दोगे तो आपको कितना खर्च बैठेगा, इसका आपको लागत कितनी पड़ रही है। 1 किलो 100 रुपए का है, तो 100 ग्राम जब इसमें आप डालोगे तो 100 ग्राम का हो जाएगा दोस्तों 10 रुपया। 10 रुपए की हो गई आपकी धूप बत्ती। ये कंटेनर, इसके ऊपर जो स्टिकर लगाओगे वो, और जिस प्लास्टिक में धूप को डालोगे, ये सबका खर्च मिला करके 2 रुपया हो जाएगा। 2 रुपए में जैसे कि 1.5 रुपए का कंटेनर और 50 पैसे का ऊपर का स्टिकर और पन्नी। साथियों 2 रुपए में ये पैकेट तैयार हो जाएगा और इसके अंदर 10 रुपए का माल, 12 हो गया। 1 रुपया लेबर खर्च आप मान के चलिए, 13 रुपया हो गया। 13 रुपए में आपका एक डब्बा तैयार हो गया। 13 रुपया में आपका एक डब्बा तैयार हो गया। साथियों अब इसको आपको सेल करना है। देखिए आप होलसेलर के पास चले जाइए
आप होलसेलर को दीजिए माल, होलसेलर रिटेलर को देगा, क्योंकि इसके ऊपर जो आप स्टिकर लगाओगे उस पे रेट लिखा रहता है 60 रुपया साथियों, 60 रुपया 100 ग्राम। लेकिन आप होलसेलर को दोगे 30 रुपए में। जब आप 30 रुपए में होलसेलर को दोगे तो आपको ये 13 का माल हो गया इसमें सब कुछ, और 30 का दे रहे हो तो आपका बच गया साथियों 17 रुपया। 17 रुपया आप इसमें एक डब्बे पे मार्जिन रख के आप होलसेलर के पास इसको दे दोगे। होलसेलर जो है अपना मार्जिन रखेगा और वो सामने जो है 40 में दे या 35 में दे, लेकिन 40 में देता है, और रिटेलर जो है इसको 60 रुपए में बेचते हैं। लेकिन वो होलसेलर का अलग अलग रेट होता है, किसी को वो लोग 40 में देते हैं, किसी को 35 में देते हैं, वो लोग अपने हिसाब से बेचते हैं। लेकिन आपको इसका 30 रुपया रेट रखना है। एक डब्बे पे आपको 17 रुपया मार्जिन रखनी है और रिटेल में ये 60 रुपया बिकेगा। साथियों, अगर जो आप 100 डब्बा अगर, क्योंकि जब आप होलसेलर को दोगे तो वो 2, 4, 5, 10 डब्बा वो लोग नहीं लेते हैं, वो लोग 100 लेंगे, 200 लेंगे, 500 लेंगे, इस हिसाब से वो लोग लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में यहाँ घर घर मंदिर मिलता है, मंदिर में भी अगरबत्तियां जलती हैं, मस्जिद दरगाह पे सब जगह अगरबत्तियों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं बोला कि ये हर घर की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा बिक्री है, अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गया, इन सबों की बहुत ज्यादा बिक्री है। एक बार आप मार्केट में उतरेंगे तो स्वयं आपके समझ में आएगा कि कितनी बिक्री है, आप माल देते देते थक जाओगे। तो साथियों, अगर जो 17 रुपया आपको एक डब्बे पे मार्जिन मिल रही है, 10 किलो का मतलब कि आपका 100 पैकेट तैयार हो जाएगा। ऐसा 100 बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। अगर जो 100 बॉक्स आप बेच दे रहे हो साथियों, तो डेली के आप 1700 रुपया कमाने लग गए। आपकी प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। 1700 रुपया प्रतिदिन आपकी आमदनी आने लग गई। दोस्तों, अगर 50 पैकेट भी, मान लीजिए 5 किलो ड्राई कोन धूप बत्ती बेच दे रहे हो, तो अगर 5 किलो बेच दे रहे हो तो आपका 50 डब्बा तैयार हो जा रहा है। और अगर 50 डब्बा का रेट देखा जाए, 850 रुपया रोज का हो रहा है साथियों, 850 रुपया प्रतिदिन का। देखिए, अगर जो 100 बॉक्स आप सेल कर दे रहे हो, 1700 रुपया आपको मार्जिन मिल गई, महीने का हो गया दोस्तों 51,000 रुपया। 51,000 रुपया महीना आप कमाने लगे। अगर जो 50 पैकेट बेच दे रहे हो, इस प्रकार का अगर जो 50 बॉक्स सेल कर दे रहे हो, तो भी आप 25,500 रुपया प्रति महीना कमाने लगे साथियों। दोस्तों देखिए, इस बिजनेस को आप स्टार्ट करिए, मार्केट में उतरिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बिजनेस है। इसको करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। मात्र आप पहले 5 किलो या 10 किलो ही ला करके अपना बिजनेस चालू करिए, और फिर आगे तो स्वयं आपको रास्ते मिलते जाएंगे कि हमें किस प्रकार से करना है। उसके बाद नए नए प्रकार से आप पैकेजिंग भी करना चालू कर दोगे, नए नए फ्लेवर के धूप बत्ती लाओगे, और उसके साथ अगरबत्ती भी बेचना चालू कर दोगे, कपूर भी बेचना चालू कर दोगे। बहुत सारे पूजा पाठ के सामान ऐसे हैं जो आप बेचना चालू करके कुछ ही समय, 6 महीना, साल भर जाते जाते मार्केट में आप ग्रो कर जाओगे, और महीने का लाखों लाखों रुपया आप कमाना चालू कर दोगे दोस्तों। क्योंकि हमारे भारत में बहुत धार्मिक स्थल हैं, बहुत लोग भगवान के ऊपर प्रति बहुत लोग सम्मान रखते हैं, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं तो घर को शुद्ध करने के लिए ही जलाते हैं, घर में खुशबू फैलाने के लिए ही जलाते हैं। तो साथियों, इसके बारे में आप सोचिए। अगर जो आप बेरोजगार हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये बहुत बिजनेस आइडिया मैं आपको बताया हूँ। बहुत कम इन्वेस्ट में बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। ठीक है साथियों, हम वीडियो को अब यही एंड करेंगे और मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।